हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेज मैथ्स। फ्रेंड्स, रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और सभी प्रश्न जो हम लिए हैं इसमें, सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। इस प्रश्न में देखिए कि बोला क्या है कि दो संख्याओं का योग जो है वह 9 दिया हुआ है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या पूछा गया है कि कितना होगा। सबसे पहले इसको जनरल मेथड से, जिस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उस तरह से ही सॉल्व करेंगे, और जिस क्वेश्चंस पर ट्रिक का जरूरत पड़ेगा वहां पर हम आपको ट्रिक भी समझाने का कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले इसको x + y कर सकते हैं = 9, और पूछा है कि इनके व्युत्क्रम का जो योग है वह 1/2 है, यानी 1/x और 1/y = प्रश्न में दिया है कि 1/2 है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे x y हो जाएगा, ऊपर x + y = 1/2, और x + y का वैल्यू कितना है, 9 है, तो हम 9 को यहाँ पर रखेंगे, 9xy = 1/2। तो यहाँ से x y जब हम निकालते हैं तो 9 दूनी के 18 आता है। हमसे इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, उनमें से एक संख्या क्या है, यानी कोई भी एक संख्या बताना है। आप बताइए, दो संख्याओं का गुणनफल जो है 18 है और योगफल 9 है, तो इसको हम यदि 2 भाग 6 और 3 में तोड़ दें तो 6 और 3 जोड़ते हैं तो 9 आता है, और जब गुना करते हैं तो 18 आता है। यानी एक संख्या 6 है और दूसरी संख्या कितनी है, तो 3 है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी यानी 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न भी देख सकते हैं कि कितना आसान प्रश्न है, और इसी तरह के आसान प्रश्न ही रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सी संख्या 4 से पूर्ण तरह से विभाज्य है। आपको इसके बाद एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें आपको हम बता रहे होंगे कि विभाज्यता के नियम क्या होता है। विभाज्यता के टोटल नियम आपको यदि याद हो जाएगा तो उससे रिलेटेड भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि 4 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली संख्याओं की पहचान हम कैसे करें। सबसे पहले जो 4 संख्या है, इसको 4 से अंतिम 2 अंकों को डिवाइड करते हैं। यदि अंतिम 2 संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होती है तो वह पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। जैसे में देख सकते हैं कि यहाँ पर 54 दिया हुआ है, तो 54 यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य होता है तो वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। लेकिन इसमें पूछा गया है कि पूर्ण तरह से विभाज्य होने वाली, तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है वह पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं हो सकता। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 2 नंबर में कितना है, तो इतना, तो इसको में तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर 4 9 36, यहाँ पर अनैच्छिक 76 होता है, तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी 2 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। पहचान करने का नियम हमने आपको बता दिया कि 4 से विभाज्य होने के लिए पहचान यही है कि अंतिम 2 संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य हो रही होगी तो वह पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। आइए अगला प्रश्न है 3 नंबर कि बोला गया है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करना है कि इन दोनों संख्याओं के अंतर की गणना कैसे कर सकते हैं। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। इसको यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर, तो 2 अंक की होना चाहिए, तो सबसे बड़ी 97 है। 97 एक ऐसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो सकता है, तो यह संख्या अभाज्य संख्या हो गई। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यह हो गई। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 होगी। 11 से यदि नीचे आप जाते हैं तो 7 होगी, लेकिन 7 जो है वह 2 अंकों की संख्या नहीं है, इसलिए हमने 7 को यहाँ पर नहीं लिया। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या को ही लेना था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी हो गया 97 और यहाँ पर हो गया 11। इसमें से जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यही हमसे इसमें पूछा गया है कि दोनों संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। अंतर क्या होगा, तो 86 होगा, जो कि ऑप्शन है। देख सकते हैं कि यह प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न है 4 नंबर।
यह प्रश्न भी देख सकते हैं कि एग्जाम्स में पूछा हुआ है। इस प्रश्न में दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब। इसका वैल्यू दे रखा है 30 और 25, इतना दिया है। आगे इसमें दिया गया है कि 2 के पावर 3 जोड़ 4 के पावर 3 प्लस 20 के पावर होल क्यूब इक्वल टू वाट। इक्वल टू पूछा गया है कि कितना होगा। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यदि 2 के क्यूब हम कॉमन ले लें तो 1 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 2 क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस डॉट डॉट यहाँ पर 10 का क्यूब हो जाएगा। यह भी यहाँ पर प्लस ही है। अब इतना गया। आप देख रहे हैं कि अंदर वाली वैल्यू जो है वह इसके बराबर आ गई। जब इसके बराबर आ गई तो हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है और यहाँ पर 30 और 25 को जब हम रखते हैं और गुणा करते हैं तो आ जाएगा कितना? तो 24,200, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। आई होप आप सभी प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या इनको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आइए अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। इस प्रश्न में बोला गया है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आ जाएगी। एक बात इसमें ध्यान रहे कि इकाई के स्थान पर नहीं, आपसे दहाई के स्थान पर पूछा गया है। तो दहाई के स्थान पर यानी जैसे हम 20 लिए तो इकाई दहाई और दहाई के स्थान पर ही हमसे पूछा गया है कि कितनी संख्याएं हैं 1 से 100 के बीच में जहां पर यहाँ पर 2 आनी चाहिए। तो आप बताइए 20 से लेकर 29 के बीच जितनी भी संख्याएं होगी वो सभी संख्याएं क्या होगी? तो 2 अंकों वाली संख्या तो होगी और उसके दहाई के स्थान पर क्या आएगा? 2 आएगा। तो 20 से लेकर 29 के बीच टोटल संख्याएं होगी 10 और इन्हीं 10 संख्याएं ऐसी होगी जहां पर दहाई के स्थान पर 2 आएगा। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया। आइए अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि एक संख्या प्रणाली में 24,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और 3 प्राप्त होता है, शेष 3 प्राप्त होता है। तो भाजक पूछा गया है कि क्या होगा। तो आपको भाजक का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या होता है। यानी भाज्य बराबर, आप एक फॉर्मूला तो जानते होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल या शेष, इतना होता है। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भाजक क्या होगा। तो हो जाएगा यहाँ पर भाज्य, प्लस में है तो इधर आएगा तो भाज्य शेष और ये गुना में है तो भागफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाजक। हमसे भाजक ही पूछा गया था कि भाजक क्या होगा। तो भाजक का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया हमने। यहाँ पर दिया एक संख्या प्रणाली में इतना को एक संख्या से विभाजित करने पर, यानी जो विभाजित करने पर वह क्या है? भाज्य है। भाज्य है। भाज्य कितना दिया हुआ है? 14,528, 14,528 दिया है। शेष दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई कितना? 83, यानी भागफल 83 दे रखा है। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 25, यहाँ पर 3 घटेगा तो 25 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आ जाएगा। डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद 175 इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है और यही हमारा राइट आंसर होगा।